बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़रा इमरान जी। हम लोग आए हुए हैं हादी अवान के गांव चिश्तियाँ के पास, जो कि क्या नाम है आपके गाँव, 8 गिजियानी जी। यहाँ पे आके मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी वो दिखाऊं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया वो देखकर, और आप भी देखेंगे इंशाल्लाह, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैंने आप लोग के लिए एक व्लॉग तैयार किया है, और वो आप लोग मेरे साथ साथ देखते रहें। आप लोग को ये उम्मीद है कि जैसे मुझे मज़ा आ रहा है, आप लोग को भी देखने का इसका गाँव बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जो मैंने कहीं भी नहीं देखी, लेकिन मैं देख के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ यहाँ पे कि अभी भी वो लोगों में वो चीज़ें हैं। जैसा कि आप लोग समझ लें कि बहुत पुराने वक्त के जो घर बने हुए हैं, बहुत जो अच्छा जी। हम लोगों ने इनके गांव का विजिट किया, बहुत मज़ा आया, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है, और आप लोगों को भी दिखाएंगे। उसके बाद अब हम हादी से पूछते हैं कि आपको कैसा लगा हमारा यहाँ पे आना। मुझे आपका आना बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से मेरे लिए स्पेशली यहाँ मेरा गांव देखने के लिए आए जी। मैं कहीं इतनी ज़्यादा आती जाती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आई हूँ, और इतना लंबा सफ़र जो है मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया है, और बहुत ही मुझे यहाँ पे आके मज़ा आया, और बहुत ज़्यादा मैंने इंजॉय किया यहाँ पे आके। और मुझे वैसे भी गाँव बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आई, और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये चीज़ें दिखाती चलूँ। अच्छा जी, अब हम लोग जो है निकल आए हैं हादी के घर से उनके गांव का विज़िट करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि उनकी गलियां जो है ना, ये काफ़ी खुली खुली थी, और उन्होंने ना मशीनें, ये हल्ले वगैरह, ये अपने घरों के आगे रखी हुई हैं उन्होंने ये सारी। और आग जलाने वाली लकड़ियां भी आपको नज़र आ रही होंगी, क्योंकि वहाँ पे जो है ना गैस की सहूलत मौजूद नहीं है अभी। तो कुछ लोग सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं, और कुछ ने लकड़ियाँ वगैरह काफ़ी जमा की हुई हैं। और आगे आप देख रहे हैं कि उन्होंने मुर्गियों के लिए बड़ा अच्छा ना पिंजरा लगाया हुआ है, बड़ा प्यारा खूबसूरत सा सिस्टम बनाया हुआ है, और उसमें हर नस्ल की उन्होंने मुर्गियाँ जमा की हुई हैं। और उसके बाद जी हम लोग अब आ गए हैं जो उनके वहाँ के मज़ारे लोग थे, उनके घरों की तरफ आ गए हैं। ये देखें, ये उनके घर हैं, और बहुत ही यकीन करें मुझे बहुत ही जो है ना मज़ा आया इनके घर देखकर। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाए हुए थे। अभी भी मैं सोचती थी कि कच्चे घर जो है ना अब ख़त्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे तो अभी भी ये जो है ना चीज़ें हैं। लोगों ने अभी भी कच्चे घर बनाए हुए हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं जो कच्चे घर अपने हाथों से बना के उनमें रह रहे हैं। और ये देखें, बच्चे जो हैं वहाँ पे अभी वो झूला सा झूल रहे हैं, पींग जिसको बोल देते हैं, वो झूल रहा था। और ये बच्चा हमें देखकर तो हमारी तरफ भागा है ना। तो इनके घर में आए, फिर हम लोग ने देखा कि यहाँ पे ना कुछ वो मट्टी के घड़े से पड़े हुए हैं। तो ये देखें, ये भी उन्होंने इसके नीचे वो आग जला के खाना वगैरह बनाते हैं बारिश के मौसम में। और हादी जो है ना, अब इसके आप काम देखें ये मज़ीद थी कि जो है ना मैं अपने सर पे घड़ा रखूं। मुझे कह रही थी बड़ी तुम जट्टी हो, उठा के दिखाओ। फिर मुझे ना मजबूरन उसको उठाना पड़ा। मैंने इसको दिखाया उठा के कि मैं उठा सकती हूँ, तो बड़ी खुश हो रही थी ये देख कर ना कि मैंने इसको सर पे उठा लिया है। और इनके घर में आए, बड़ा खुश हो रहे थे ये भी देखकर हमें। ये लोग सारे बड़े अच्छे तरीके से ये मिले हैं हमें। और मुझे तो यकीन करें ये घर देखकर बहुत ही मतलब इन घरों में सुकून मिला कि पहले लोग ऐसे घरों में रहते थे, लेकिन अब भी ये जो सिस्टम जो है ना है, ये देखें उनकी गायें वगैरह हैं। और ये यहाँ का पानी जो है ना बहुत खारा है। उन्होंने नलका ये लगाया हुआ 200-300 फुट जो है ना इसका बोर है, लेकिन उसके बावजूद इससे पानी खारा निकलता है, और वो पीने के लिए ना दूर से पानी लेकर आते हैं आपके लिए। और यहाँ ये देखें मशीन जो है चारा कुतरने वाली, हाथ से वो बंदा चला रहा है, ये देखें। क्योंकि यहाँ पे लाइट का ना काफ़ी जगह ऐसी हैं यहाँ पे लाइट नहीं है अभी। लोगों ने सोलर का जो है ना सोलर सिस्टम जो है बनाया हुआ है, किया हुआ है उसका काम। अब इस तरफ आए हैं, एक आदमी जो है ना वो बोर कर रहा है नलके का। और ये 3-4 घर हैं जो ना ये नलके का बोर कर रहे हैं। बाहर वाली साइडों पे इन्होंने अपने बोर करवाए हुए हैं नलकों के, और वहीं से जो है ना सारे घर जो है पानी जमा करके ले जाते हैं अपने लिए जितनी ज़रूरत होती है। और ये उनके बच्चे जमा होकर जो थे ना देख रहे थे हमें साथ साथ। आप देख रहे हैं हम लोग फिर यहाँ पे आके खड़े हो गए, उसके साथ थोड़ी छेड़ाछाड़ी की। फिर ये देखिए, इस आदमी ने भी एक घड़ा पास रखा हुआ है, इसके अंदर पानी डाला था, उसके अंदर डाल रहा था पानी उसके साथ। अब हम लोग ये देखें, इन्होंने अपने घर को कितना खूबसूरत सा बनाया हुआ है। इर्द गिर्द से कच्ची दीवारें हैं, हालांकि उनका मकान पक्का है, लेकिन उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से जो है ना इसको कच्चा सा बना लिया है। कच्ची दीवारें बना के उसके अंदर बड़ी प्यारी सी डिज़ाइनिंग की है। ये बच्चे जो थे देख कर हमें जमा हुए हैं यहाँ पे सारे, और इनके घर में गए। बड़ा खुश हो रही थी, बड़े अच्छे तरीके से मिल रही थी ये औरतें ना जिनके घरों में हम लोग जा रहे थे। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया
इनका गांव देखने का। ये इनके जो मज़ारे लोग रहते हैं जहाँ पे, जिन घरों में, उन घरों को देख के यकीन करें बहुत दिली सुकून मिला मुझे। लेकिन उनका हालत जब देख रही थी एक तरफ से थोड़ी तकलीफ़ भी हो रही थी कि कोई इतनी ख़ास सहूलतें उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन पहले वक्त में लोग पता ऐसे ही घरों में रहते थे, तो वो सारी चीज़ें देख के भी मैं बड़ी हैरान थी कि अभी भी ये चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद हम लोग आए हैं एक गली की तरफ। यहाँ पे इस गली में काफ़ी पानी जमा हुआ था, तो हम डरते डरते दीवार के साथ से गुजर रही थी। हम यही डर था कि कहीं इसके अंदर ना गिर जाए, पानी के अंदर। ये पानी है काफ़ी, ये बारिश की वजह से जमा हुआ है यहाँ पे। बारिश जितने 2 दिन तकरीबन हम वहाँ पे रहे हैं, बारिश काफ़ी होती रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है हवस थी, गर्मी थी बहुत ज़्यादा। फिर ये एक भाई की ना वो रिक्शा रेडी सी बनी हुई थी मोटरसाइकिल के साथ, उसने जोड़ के बनाई हुई थी, बड़ी प्यारी थी वो। उसकी वजह से हम लोगों ने ना वो गली जो है ना अपनी उस गली के पार हम लोग गए हैं। उस भाई ने हमें उस पार उतारा, लेकिन उसका रिक्शा जो था ना वो रेडी से वाला बना हुआ था, वो फंस गया पानी के अंदर। उसके मोटरसाइकिल में पानी चला गया था शायद, तो उसकी मदद से हम जो है ना बाहर निकली थी वहाँ से। ये उनकी गलियाँ हैं, अगर आप देख रहे हो तो ऐसी गलियाँ थी उनकी। गलियों के अंदर सोलिंग वगैरह भी लगी हुई है काफ़ी गलियों के अंदर, लेकिन यहाँ पे पता नहीं अजीब ही सिस्टम था कि पानी कैसे जमा हो जाता था। और मिट्टी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि खुश्की उस तरफ ज़्यादा है ना। ये देखें, ये भी हम एक घर की तरफ आए। उन्होंने अपने घर के अंदर ही ना अपने जो मकान अलहदा बनाए हुए हैं, लेकिन जानवर वगैरह भी घरों के अंदर ही हैं। और ये बहुत खूबसूरत है ना, एक कोठी सी बनी हुई थी यहाँ पे, कुटिया सी। मुझे तो बड़ी प्यारी लगी, बड़ा सुकून मिला वहाँ पे बैठ के। उनका कहना था कि यहाँ पे जो है ना ठंडी हवा लगती है, बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे बैठ के। कह रही थी कि मकान के अंदर हम लोग नहीं बैठ सकते, यहाँ पे बैठते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे मज़े की बात कि स्कूल भी इनका जो है एक ही है, और यहाँ पे लड़कियाँ लड़के जो हैं इकट्ठे पढ़ते हैं। आपको उनके गाँव का भी नाम पता चल रहा होगा। मज़ा आया बड़ा वहाँ पे जो है ना उनका फिर के हमें। ये देखें काफ़ी रेत जमा हुई है इनकी गली के अंदर। फिर और एक और इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पे मस्जिद भी एक ही है, और ये पानी वाली टंकी है, साफ़ पानी इसके अंदर होता है, और ये पूरे गांव को पानी सप्लाई होता है इसी से। मस्जिद एक थी वहाँ पे, कोई फ़िरकाबाजी कोई ऐसी नई चीज़ें देखने को मिली। तो अब हम लोग जा रही थी, दिखाया ये जी। अब इनका ना एक गली सी बनी हुई है, इससे गुज़र कर हम लोग आए हैं। ये दरबार बना हुआ है एक इनके गांव के अंदर ना, यहाँ पे भी आए। यहाँ पे आकर हमने जो है फातिहा खानी की। ये देखें, और यहाँ पे जितने, इसके पीछे एक नीम का दरख्त लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि बहुत ही इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। और यहाँ पे इनके गांव में नीम के दरख्त देखने को बहुत मिले हैं, हर घर में जो है ना ये दरख्त लगे हुए थे। यहाँ पे आके हमने फातिहा खानी की। ये देखें कचरे के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये लोगों ने आग जलाने वाला बालन जो है ना काफ़ी जमा किया हुआ है अपने अपने इस जगह। ये देखें बाहर आपको देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी ढेर लगाए हुए हैं उन्होंने यहाँ पे। दरख्त देखें कैसे हरे भरे हैं यहाँ पे। अब गांव के बाहर आ गए हैं हम, और इस तरफ ये देखें यहाँ पे पहाड़ी की कर जो है ना बहुत ज़्यादा थे, और उसके नीचे जो है ना लोगों ने अपने जानवरों को जो है ना जाके बांध रखा है। वहाँ पे हवा उनको शायद ठंडी मिलती है, ठंडी छाँव है, वहाँ पे बैठे हुए हैं वो बड़े आराम से। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये थी कि लोग जो हैं यहाँ पे शादियों के लिए किसी मैरिज हॉल की तरफ रुजू नहीं करते, मैरिज हॉलों में नहीं जाकर शादियाँ करते, बल्कि वो अपने गांव के अंदर ही ये सारे इंतज़ाम करते हैं, और सब मिलकर करते हैं। कि एक की बेटी की शादी नहीं, बल्कि सब जो है ना उसको अपनी बेटी समझते हैं जिसकी शादी होती है। और ये देखें देगे पका रहे हैं वो, ये खाना वगैरह सारा उनके लिए, बारात आने वाली है उनकी, और उसके लिए ये सारी तैयारी हो रही है। सारे लोग जमा हुए हुए हैं, सब मिलकर जो है ना उनके साथ काम करवा रहे हैं। ये देखें ये जो है मसाले वगैरह काटने वाले बैठे हुए हैं, बना रहे हैं वो। कुछ देगें पक चुकी हैं, पक के तैयार हो गई हैं, और कुछ जो हैं अभी बन रही हैं।
मुझे तो उनका ये सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा और उनका ये भी कहना था कि हम लोग शादी हालों की तरफ इतना ज़्यादा रुझू नहीं इस वजह से करते कि ना जो है ना वहाँ पे खाना बचे तो वो हमारे किसी काम नहीं आता, बल्कि एक्स्ट्रा खाना वो मिलता नहीं है। और जो यहाँ का खाना होता है बारात को खिलाने के बाद, मेहमानों को खिलाने के बाद चलें और भी घरों में बहन भाइयों के जो गरीब हैं ऐसे लोगों को खाने को ये खाना मिल जाता है। ये उन्होंने बारात का इंतज़ाम किया हुआ था, ये देखें पानी का इंतज़ाम किया हुआ है उन्होंने, बर्फ़ रखी हुई है ठंडा पानी करके उनके लिए ठंडा पानी तैयार कर रहे हैं बारातियों के लिए। बारात आ चुकी है और वो ये आपको नज़र आ रही होगी बैठी हुई है यहाँ पे। और ये अब उनके खाने के लिए देगे वगैरह उन्होंने ला के रखना शुरू कर दी हैं उनको खाना देने के लिए, ये सारा इंतज़ाम किया हुआ है उन्होंने। और ये शामियाने आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये बैक साइड पे इनकी मस्जिद है जिसमें बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। ये देखिए घरों में, सारे घरों में बहुत खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं, हर घर में दरख्त नज़र आएगा आपको। बारिश हो गई थी और बारिश होने की वजह से आपको नज़र आ रही है हर तरफ हवा भी चल रही है। अच्छा जी, अब हम लोग एक फार्म फिर गांव के बाहर हम लोग निकले हैं और मेरी हैरत इस बात पे गुम होगी कि एक बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस जो है ना वहाँ पे किसी बंदे ने बनाया हुआ है और उन्होंने सारी बिजली वहाँ पे जो है ना सोलर सिस्टम किया हुआ है, कोई वापटा से बिजली नहीं उन्होंने ली हुई। और जिसमें अभी काम जो था हो रहा था, मतलब अभी मुकम्मल तैयार नहीं था हुआ, लेकिन उन्होंने उसके अंदर जो है ना भैंसें जो है ना रखी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा तादाद में भैंसें थी। अब गिनी तो नहीं है मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा थी वो भैंसें वहाँ पे आप देख रहे हैं। ये देखें, ये उनका ट्रैक्टर है और ये देखें भैंसें उनकी। और उनका काम उन भैंसों का दूध मतलब के बेचना नहीं था, बल्कि वो छोटी छोटी सी जो है ना कट्टियाँ जो है लेकर आते हैं, फिर उनको तैयार करते हैं और उसके बाद जो है ना वो उनको ना बेच देते हैं। और ये उन्होंने उनके नहाने के लिए ये देखें बहुत बड़ा हौजा बनाया हुआ है जहाँ पे वो नहाती हैं सारी भैंसें वगैरह। काम जो है अभी वहाँ पे स्टार्ट ही है, ख़त्म नहीं हुआ। ये देखें आपको मिस्त्री वगैरह लगे हुए नज़र आ रहे होंगे, अभी सारा काम जो है हो रहा है वहाँ पे। देखिए अच्छा जी, शाम ढल चुकी है और देखें शाम का मंजर जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है, देख रहे हैं आप। और लोग जो हैं अपने जानवर वगैरह लेकर अपने घरों को आ रहे हैं वापस। जी, ये उनका गांव था जो मैंने आपको दिखाया और बहुत ही खूबसूरत गांव था। ये काफ़ी बड़ा जो है ना यहाँ पे छप्पड़ सा बना हुआ है, लोग ये देखें बैठकर बातें कर रहे हैं। गांव की ज़िंदगी तो बहुत मज़ेदार होती है जी। और बताइएगा आपको कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।